तो वेलकम टू अनदर वीडियो। हम परक्विजिट का सेशंस देख रहे हैं। आज की क्लास में हम एक नई परक्विजिट सीखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री एजुकेशन। पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फैसिलिटी दे रहा है जिसका नाम है फ्री एजुकेशन, राइट। अब आपको तो पता ही है कि एजुकेशन कितना महंगा हो चुका है आज की डेट में, और और अगर किसी को फ्री में मिलता है तो इनकम टैक्स वालों की नजर उसके ऊपर है कि एम्प्लॉय को फ्री में एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है तो वो उसकी सैलरी में ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे ही एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट दे रहा है फ्री एजुकेशन की, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, परक्विजिट में होता क्या है, कोई भी फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं और उसकी सैलरी में जोड़ देते हैं। बस सिंपल वही करना है। अगर कॉमन सेंस की बेसिस पे हमने इसको स्टडी किया परक्विजिट को, बहुत बच्चों को ये परक्विजिट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये एक्चुअली है नहीं डिफिकल्ट। इसमें क्या है, हम थोड़ा सा कॉमन सेंस बेसिस पे अगर इसको समझे, यार अगर कोई भी चीज तुम्हें फ्री में मिल रही है तो उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू तो होगी ना। तो वो वैल्यू जो है वो वैल्यू हमें निकालनी होती है, और वो वैल्यू हम एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दें। तो जितनी भी परक्विजिट अभी तक हमने देखी, उन सभी परक्विजिट्स में हमने यही किया कि वैल्यू निकाली कि भाई तेरे को कितना मिल रहा है, तेरे को कितना बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे भी हमें वही करना है कि भाई तेरे को बेनिफिट कितना मिल रहा है, फ्री एजुकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पे प्रोविजंस यहाँ पे बनती है। तो देखिए यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट यहाँ पे दिया है। पहला कॉलम है यहाँ पे केस का कॉलम है, और दूसरा जो कॉलम है यहाँ पे है टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, मतलब अगर एम्प्लॉयर है ना, ये एम्प्लॉयर है मान लीजिए, और ये फैसिलिटी किसको दे रहा है, अपने ही एम्प्लॉय को दे रहा है ना फैसिलिटी। तो यहाँ पे बोला क्या गया, नॉट टैक्सेबल बोला गया है। नॉट टैक्सेबल, कोई टैक्सेबल नहीं है। अगर एम्प्लॉय खुद सीख रहा है ना, खुद सीख रहा है मतलब खुद कोई कोर्स कर रहा है, होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, अगर वो कोर्सेज सीख रहा है तो उसके लिए कोई यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं है। फिर बाद में ये पहला वाला हो गया, अगर खुद को प्रोवाइड किया तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। सेकंड में जो है उसमें हमें देखना पड़ेगा, अगर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द फैमिली मेंबर। अब फैमिली में कौन कौन आता है, तो चलो मान लेते हैं इसका नाम मिस्टर एक्स मान लेते हैं, तो मिस्टर एक्स की वाइफ हो गई, मिस्टर एक्स के चिल्ड्रंस हो गए, राइट। तो यहाँ पे वाइफ और चिल्ड्रन को अगर ये फैसिलिटी मिल रही है तो इसकी टैक्सेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है कि अब देखो, इस 2 नंबर के पॉइंट में ये 1 नंबर का पॉइंट यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्या बोला है कि फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन एन इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब ये जो फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, जो इंस्टीट्यूशन, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन बोल दीजिए, स्कूल बोल दीजिए, जो भी है। इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी मतलब स्टडी सेंटर है। अगर वो एम्प्लॉयर का खुद का है, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और उस इंस्टीट्यूट में ये फैसिलिटी दी जा रही है, तो इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। बात को आपको समझ में आ गई होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फैसिलिटी कहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, एम्प्लॉयर के खुद के स्कूल में, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है, एम्प्लॉयर का खुद का कॉलेज है, एम्प्लॉयर का खुद का इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये फैसिलिटी मिस्टर एक्स के फैमिली मेंबर को दी जा रही है तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, चाइल्ड ऑफ द एसएससी, cost of such education in a similar institution subject to an exemption of rupees 1000 per month per child shall be taxable। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए मैं इसको थोड़ा इलस्ट्रेशन लेके समझाता हूँ, आप समझिए इसको।
हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कौन सी कंडीशन देख रहे हैं, फैसिलिटी provided to the family members of employee, राइट। मान लीजिए ये एम्प्लॉयर है, मान लीजिए ये एम्प्लॉयर है, और ये है एम्प्लॉय। अब फैसिलिटी किसको दी जा रही है, एम्प्लॉय को दी जा रही है या नहीं, फैमिली मेंबर्स, इसको दी जा रही है फैमिली मेंबर्स ऑफ मिस्टर एक्स। अब ये एम्प्लॉय का नाम हम एग्जांपल के लिए तब तक के लिए मिस्टर एक्स मान लेते हैं, मिस्टर एक्स, और ये मिस्टर मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, ठीक है। मिस्टर जेड ने मिस्टर एक्स को फैसिलिटी दिया, लेकिन किसको दिया, फैमिली मेंबर्स को दिया, मिस्टर एक्स को नहीं दिया। फैमिली मेंबर्स ऑफ मिस्टर एक्स, अब कौन हो सकता है फैमिली में, वाइफ हो सकती है, चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर अदर फैमिली मेंबर। अब इनको फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन कहां दी जा रही है, दो जगह हो सकती है फैसिलिटी देने की। या तो मिस्टर जेड का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो ये फैसिलिटी कहां पे देना पड़ेगा, किसी और के स्कूल में देना पड़ेगा, कॉमन सेंस से समझो इसको, है ना, किसी और स्कूल में देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये फैसिलिटी कहां पे दी जा रही है, मिस्टर जेड का एक इंस्टीट्यूशन है ना, इसे कॉलेज बोलता हूं मैं तब तक के लिए, कॉलेज ऑफ मिस्टर जेड। अब वो एम्प्लॉयर है, हो सकता है उसका कॉलेज हो, है ना, ये कॉलेज किसका है, मिस्टर जेड का है, ओन्ड बाय मिस्टर जेड। और इस कॉलेज में ये वाइफ या फिर उनके बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट, इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब खुद के कॉलेज में एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, खुद के कॉलेज में ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जाओ मिस्टर एक्स, तेरे बच्चे, तेरी वाइफ और जितने भी फैमिली मेंबर्स है, अपना ही कॉलेज है, उन कॉलेज में जाके उनका दाखिला करवा दो और वहां पे जाके पढ़ लो, मैं तेरे को ये फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए, अब ये फ्री में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें एज अ टैक्स प्रोफेशनल, एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। अब वैल्यू कैसे निकाली जाएगी सर, क्योंकि ये तो फ्री में दे रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि अगर मिस्टर एक्स के बच्चे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर मिस्टर एक्स के बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते, किसी और स्कूल में पढ़ते, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और एक स्कूल होता है, ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, अगर इस कॉलेज में पढ़ते तो उनको 5,000 रुपीज मान लीजिए फीस लगता, क्या लगता, 5,000 रुपीज पर चाइल्ड फीस लगती। और यहाँ पे अगर पढ़ रहे तो ये बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हमने निकाल ली। यहाँ पे इनकम टैक्स क्या बोल रहा है कि अगर इंस्टीट्यूट मिस्टर जेड का है, मतलब ही एम्प्लॉयर का है, तो हम क्या लेंगे, किसी दूसरे कॉलेज ले लेंगे और दूसरे कॉलेज में पढ़ने का कितना खर्चा आता है वो खर्चा ले लेंगे।
और उतना बेनिफिट मिस्टर एक्स को हुआ, ऐसा मान लेंगे। लेकिन उसमें भी ₹1000 का एग्जम्पशन दे दिया है। मतलब सर नहीं समझा। देखिए, एक चाइल्ड को पढ़ने के लिए कितना पैसा लगता है? ₹5000 लगते हैं, बराबर। दूसरे कॉलेज में, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। तो एक बच्चे का पढ़ने का यहाँ पे हम ₹5000 ले लेंगे और उसमें से ₹1000 का डिडक्शन दे देंगे, माइनस कर देंगे। तो अपनी वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी हो जाएगी? यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगी यहाँ पे ₹4000 हो जाएगी। कितना सिंपल है। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ ये देखा कि भाई कॉलेज किसका है। अगर कॉलेज खुद एम्प्लॉयर का है तो हम क्या लेंगे? किसी दूसरे स्कूल की कितनी फीस है वो देखेंगे। दूसरे स्कूल में ₹5000 फीस होगी तो उन 5000 में से ₹1000 का एग्जम्पशन दे दिया जाएगा और बाकी की जो वैल्यू होगी वो ₹4000 वैल्यू हम मिस्टर एक्स की सैलरी में यहाँ पे जोड़ देंगे। मैं पॉइंट को यहाँ पे फिर से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है क्या? पॉइंट आप लोगों को? यस। देखिए, चाइल्ड ऑफ द एसएससी, cost of such education in a similar institution subject to an exemption of ₹1000 per month per child shall be taxable। बराबर। एग्जाम्पशन कितने रुपीस का दे दिया? ₹1000 पर मंथ का एग्जाम्पशन है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, पर मंथ का एग्जाम्पशन है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल में तो वहां पे सिर्फ 1000 माइनस किया, लेकिन आपको ये एग्जाम्पशन कितना देना है? पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्पशन ले लेना है, राइट। और अगर यही फैसिलिटी किसी अदर फैमिली मेंबर को प्रोवाइड की जा रही है, देन कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन शैल बी टैक्सेबल। अब ये 1000 का जो एग्जम्पशन है ये किसको दिया है सर? ये सिर्फ बेटा चाइल्ड को दिया है, चाइल्ड ऑफ द एसएससी। अगर बच्चा होगा तो ही ₹1000 का यहाँ पे एग्जम्पशन मिलने वाला है। लेकिन अगर कोई दूसरा फैमिली मेंबर होगा तो उसे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? दूसरा फैमिली मेंबर, फॉर एग्जांपल अगर यही फैसिलिटी भले ही एम्प्लॉयर अपने खुद के इंस्टीट्यूशन में दे रहा हो, एसएससी के भाई को बच्चों को दे रहा हो, या फिर अपने ब्रदर को दे रहा हो, या फिर अपनी वाइफ को दे रहा हो, तो यहाँ पे ये एग्जम्पशन उनको नहीं मिलने वाला है, राइट। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला गया? फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन एन इंस्टीट्यूशन नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब पहली सिचुएशन में क्या देखा हमने? पहली सिचुएशन में देखा कि फैसिलिटी कहां प्रोवाइड की जा रही है? इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एम्प्लॉयर का खुद का है। अब सेकंड केस में ये हो रहा है कि फैसिलिटी खुद के इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड नहीं की जा रही है। कहां पे प्रोवाइड की जा रही है? किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड की जा रही है। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर का खुद का इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब होगा नहीं होगा वो तो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। हर एम्प्लॉयर का अपना खुद का कॉलेज हो ऐसा थोड़ी ना है। तो हो सकता है कि इस कैटेगरी में इस एम्प्लॉयर के पास कोई अपना इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये फैसिलिटी किसी और इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड की जा रही है तो यहाँ पे क्या बोला गया है? बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट, छोड़ दो। तो यहाँ पे भी ये सेम रूल ही एप्लीकेबल हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन, वही इंस्टीट्यूशन की फीस दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूशन की फीस ली जाएगी और दूसरे इंस्टीट्यूशन की फीस लेके कितनी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय को तो फ्री में मिल रहा है, एम्प्लॉय को तो फ्री में मिल रहा है ना एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन की फीस लेना ही पड़ेगा हमें। भाई दूसरे इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ने की कितनी फीस होती है, उतनी फीस ले लो, उसमें से ₹1000 का डिडक्शन दे दो, एग्जम्पशन दे दो, और बाकी यहाँ पे टैक्सेबल कर दो। और बाकी के फैमिली मेंबर वो क्या? कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन शैल बी टैक्सेबल। तो जितनी कॉस्ट सिमिलर इंस्टीट्यूशन में लगने वाली, मान लीजिए दूसरे इंस्टीट्यूशन में यही बच्चे पढ़ने के लिए ₹50,000 की फीस लगती है, ₹50,000 की फीस लगती है, तो यहाँ पे ₹50,000 टैक्सेबल किया जाएगा, राइट। और चलो इस दूसरी सिचुएशन का भी हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये एग्जांपल नंबर 2।
फिर से वही बात, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के, है ना, फैमिली मेंबर्स, हो सकता है उसके बच्चे हो, चाइल्ड हो, वाइफ हो, या फिर अदर फैमिली मेंबर्स हो। अब किसको फैसिलिटी मिल रही है? इन लोगों को फैसिलिटी मिल रही है। कहां मिल रही है? अब देखिए यहाँ पे जो भी कॉलेज या फिर स्कूल है वो किसका है? एम्प्लॉयर का नहीं है ना। ये कॉलेज है मान लीजिए, इनमें ये बच्चे जाके पढ़ रहे हैं, और कैसे पढ़ रहे हैं? फ्री में पढ़ रहे हैं। इसकी फीस कौन पेड कर रहा है? फीस एम्प्लॉयर पेड कर रहा है। फीस पेड बाय एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे फीस क्यों पेड की जा रही है? क्योंकि बेटा फीस इसलिए पेड की जा रही है क्योंकि ये कॉलेज एम्प्लॉय का नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ऐसी सिचुएशन में बोला जाएगा कि भाई कोई दूसरा कॉलेज ले लो। क्या ले लो? कोई दूसरा कॉलेज ले लो। मान लीजिए ये कॉलेज, दूसरा कॉलेज, और सिमिलर कॉलेज है। सिमिलर कॉलेज मतलब सेम, यहाँ पे भी कॉमर्स में पढ़ रहा है, यहाँ पे भी कॉमर्स में पढ़ रहा है, यहाँ पे भी कॉमर्स है, यहाँ पे भी कॉमर्स है। तो यहाँ पे ये सिमिलर कॉलेज लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज ले लेता हूँ, कॉलेज का नाम सपोज मान लीजिए कोई एक्स नाम का कॉलेज है और ये वाई नाम का कॉलेज है, दोनों भी कॉलेज सेम है। तो यहाँ पे पढ़ो या फिर यहाँ पे पढ़ो, बात तो एक ही है। अब इस कॉलेज में अगर ये बच्चे पढ़ते तो इनको कितनी कॉस्ट लगती, कितनी कॉस्ट लगती है वो ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 50,000 पर चाइल्ड कॉस्ट लग रही है। तो अगर चाइल्ड पढ़ रहा है तो उसमें से क्या लेंगे हम? 1,000 पर मंथ के हिसाब से साल का 12,000 रुपये यहाँ से माइनस करेंगे और कितना टैक्सेबल करेंगे? 38,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर यही बात अदर फैमिली मेंबर की है तो अदर फैमिली मेंबर वालों को कोई एग्जम्पशन नहीं दिया गया है 1,000 रुपए का। तो अदर फैमिली मेंबर अगर पढ़ रहे हैं तो इनके लिए तो पूरा का पूरा 50,000 रुपये यहाँ पे क्या किया जाएगा? टैक्सेबल किया जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये टैक्सेबिलिटी करेंगे। 50,000 रुपीज यहाँ पे लिया जाएगा कॉस्ट, और ये उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। दोनों ही बातें सिमिलर ही है, दोनों ही केस में हमें सिमिलर इंस्टीट्यूशन ही लेना है। बस फर्क क्या है? ऊपर में फर्क क्या है? ऊपर फर्क इतना है सिर्फ, ये इंस्टीट्यूशन कॉलेज जो है वो एम्प्लॉयर का है। नीचे क्या है? ये इंस्टीट्यूशन कॉलेज का नहीं है, सॉरी एम्प्लॉयर का नहीं है, किसी और का है। तो किसी और का होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तो भी हम सिमिलर इंस्टीट्यूशन की फीस लेने वाले, तो दोनों ही केस में सिमिलर इंस्टीट्यूशन की फीस लेने वाले। तो ये पॉइंट बड़ा आसान बन जाता है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे, चलते हैं आगे क्या बोला है देखिए, पॉइंट नंबर 3 में देखिए। अब ये दोनों ही केस नहीं हो रहा है, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का कॉलेज नहीं है या फिर एम्प्लॉयर फीस भी नहीं पे कर रहा है। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? तीसरी कैटेगरी में एम्प्लॉयर कर रहा है रीइंबर्समेंट कर रहा है। थर्ड कैटेगरी में क्या कर रहा है एम्प्लॉयर? रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है वापस देना। सर क्या वापस दे रहा है? रीइंबर्समेंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर टू द एम्प्लॉय। इस बात को समझिए जरा, क्या बोला गया है यहाँ पे। देखिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। थर्ड एग्जांपल में क्या कर रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोल रहा है कि भाई तेरे फैमिली मेंबर, तेरे बच्चे जहां पढ़ाना है पढ़, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है।
चाहे तो किसी भी स्कूल में डाल दे, किसी भी कॉलेज में डाल दे, मैं उसमें देखने वाला नहीं हूँ। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, मान लीजिए दिल्ली का कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यहां पे अपने बच्चों का एडमिशन करवा दिया, है ना। और एडमिशन करने के बाद उसको कितनी फीस लगी, मान लीजिए एक चाइल्ड की 50,000 रुपीज फीस लगती है। तो ये 50,000 किसने पे किया, मिस्टर एक्स ने ही पे किया, मिस्टर एक्स ने पे किया, इसकी रिसिट ले ली। अब पैसा पे किया है मतलब रिसिट मिल गई होगी, रिसिट मिली, रिसिट किसको मिली, मिस्टर एक्स को मिली। अब ये रिसिट मिलने के बाद ये मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉयर के पास जा रहा है और बोल रहा है कि हे एम्प्लॉयर, मेरे बच्चों का दाखिला मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कर दिया है और वहां पे मुझे कितना खर्चा लगा, 50,000 रुपीज खर्चा लगा और मैंने वो 50,000 रुपीज भर दिया। तो ये रिसिप्ट ये एम्प्लॉयर भी कर रहा है, ये एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, वो रिसिप्ट चेक कर रहा है और रिसिप्ट चेक की ये 50,000 रुपए इसको रीइंबर्स कर रहा है, रीइंबर्स कर रहा है मतलब वापिस दे रहा है, मतलब उसको दे दे रहा है कि तेरा खर्चा हुआ तो ये खर्चा मैं उठाता हूँ, ये ले पैसे 50,000 रुपए। तो यहाँ पे तो बात सिंपल है, यहाँ पे तो क्लियर कट आइडिया है कि एम्प्लॉयर ने कितना पैसा दिया, एम्प्लॉयर ने दे दिया 50,000 रुपीज दे दिया, अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। सो इन तीनों भी केस में मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पे हेडेक वाली केस है। पहले सिचुएशन में क्या हो रहा है, अपने कॉलेज में पढ़वा रहा है तो कोई बात नहीं, सिमिलर इंस्टीट्यूशन की फीस लगेगी। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, दूसरे कॉलेज में पढ़वा रहा है, फी पेड कर रहा है, बात तो एक ही है, खर्चा तो एम्प्लॉयर का ही हो रहा है ना। मिस्टर एक्स को मतलब एम्प्लॉय को तो फैसिलिटी फ्री में ही मिल रही है, बस फर्क इतना है कि देने का तरीका अलग अलग है ना। अगर अलग अलग तरीका होगा तो हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे वैल्यूएशन कर देंगे। तो यहाँ पे ये 50,000 रुपए मिस्टर एक्स को वापस मिल रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा सर, इस सिचुएशन में कैसे टैक्सेबल करेंगे, तो इस सिचुएशन में बोला है कि एक्चुअल रीइंबर्समेंट शैल बी टैक्सेबल, जितना पैसा एम्प्लॉयर ने दे दिया उतना यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। सच रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी shall also be taxable in the hands of central government employee। ये ट्यूशन फीस अगर एम्प्लॉयर ने वापस कर दिया तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉइज को ये प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होने वाला है और सारे एम्प्लॉइज को यहाँ पे टैक्सेबल होने वाला है। अब हो सकता है 50,000 के बदले एम्प्लॉयर ने सिर्फ 25,000 दिए, तो जितना पैसा मिला उतना टैक्सेबल हो जाएगा। हो सकता है एम्प्लॉयर 50 के बदले सिर्फ 25 ही दे दे, 50 के बदले सिर्फ 40 ही दे दे, तो जितना पैसा मिला उतना यहाँ पे हम टैक्सेबल करेंगे और यहाँ से कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलने वाला है। ये बात थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। एग्जम्पशन कौन सी स्कीम में है, एग्जम्पशन सिर्फ 1 और 2 सिचुएशन में ही है यहाँ पे एग्जम्पशन दिया गया है। थर्ड सिचुएशन में कोई एग्जम्पशन नहीं है, जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर कर रहा है उतना खर्चा आपको टैक्सेबल, उतना रिइंबर्समेंट आपको टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कोई चार्जेबल, हम लास्ट वाला पॉइंट ये है, in case of reimbursement or school fee of family member of the employee paid by the employer directly to the school। इन दोनों ही केस में मतलब रीइंबर्समेंट की केस हो या फिर ये सेकंड वाली मतलब ये सेकंड वाली केस हो या फिर थर्ड वाली केस। सेकंड वाली सिचुएशन में एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, फी पे कर रहा है ना, खुद का इंस्टीट्यूशन नहीं है तो फी पे कर रहा है। तो रीइंबर्समेंट की केस हो या फिर पेड बाय द एम्प्लॉयर डायरेक्टली टू द स्कूल, फीस पेड बाय, अगर एम्प्लॉयर फी पे कर रहा है डायरेक्टली स्कूल को फी पे कर रहा है या फिर आपके पैसे लौटा रहा है, तो ये सारे एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा, सब लोगों को स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड सभी लोगों को टैक्सेबल हो जाएगा। और किसी अदर केस में मतलब सिर्फ ये वाली केस में, फर्स्ट वाली जो केस है इस केस में ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को यहाँ पे टैक्सेबल होने वाला है। तो यहाँ पे डैश करके यहाँ पे एरो करके लिख लीजिए कि ये पहली वाली सिचुएशन जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को टैक्सेबल है और ये जो सेकंड दो सिचुएशंस है ये ऑल एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है, ऑल एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है। अब यहाँ पे और एक पॉइंट में यहाँ पे बताना चाहता हूँ, है ना, और एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। नोट्स में दिया है, नोट्स में क्या दिया है देखिए, नोट्स में दिया है कि ₹1,000 पर मंथ पर चाइल्ड शैल बी एग्जम्प्टेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब आपके कितने भी बच्चे हो हर बच्चों को 1,000 रुपए पर मंथ का डिडक्शन मिलेगा।
देखिए हमने जब अलाउंसेस पढ़े थे तब अलाउंसेस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमने देखा था। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चों के लिए एग्जम्प्ट हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए एग्जम्प्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, ये वाली परक्विजिट प्रोवाइड की जा रही है, तो यहाँ पे बच्चों का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके 10 बच्चे हो कोई बात नहीं है, आपके 11 बच्चे हो कोई बात नहीं है, आपके 3 बच्चे हो कोई बात नहीं है। हर बच्चों को 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे डिडक्शन एग्जम्पशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बड़ा अच्छा सेक्शन है। 1000 रुपीज पर मंथ का यहाँ पे एग्जम्पशन हर बच्चों के लिए दिया है। यहाँ पे चाइल्ड इंक्लूड, ये तो रहेगा ही रहेगा। चाइल्ड इंक्लूड एडॉप्टेड चाइल्ड, एडॉप्टेड चाइल्ड मतलब आपने अगर किसी बच्चे को गोद में लिया है तो वो चाइल्ड भी यहाँ पे इंक्लूड है। स्टेप चाइल्ड मतलब आपका सौतेला बच्चा हो तो वो भी यहाँ पे चलेगा। बट डज नॉट इंक्लूड ग्रैंड चाइल्ड और इलीगिटिमेट चाइल्ड, मतलब आपका ग्रैंड चाइल्ड यहाँ पे नहीं चलेगा। और जो इलीगल चाइल्ड है, मतलब वैसे ही खड़ा कर दिया आपने सिर्फ डिडक्शन लेने के लिए, सिर्फ एग्जम्पशन लेने के लिए, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गए। एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर सच फैसिलिटी शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव रूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसी फैसिलिटी के लिए अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कोई पैसा लेता है, पैसा लेता है मतलब मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा ये बात को। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर 4। बात तो वही है, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है, मिस्टर जेड, मिस्टर एक्स। अब मिस्टर जेड मिस्टर एक्स को क्या फैसिलिटी दे रहा है? एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहा है, बराबर, एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहा है। अच्छा स्कूल किसका है? चलो किसी का भी हो सकता है स्कूल, स्कूल कॉलेज किसी का भी हो, एम्प्लॉयर का हो या ना हो। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? इसकी फीस तो पे कर रहा है या फिर फ्री में एजुकेशन दे रहा है ना? इसकी फी पे कर रहा है या फिर एजुकेशन दे रहा है। अब देखिए मान लीजिए मिस्टर जेड क्या बोल रहा है, देखिए मिस्टर जेड एक्स को बोल रहा है कि हे मिस्टर एक्स, अगर तू अपने बच्चे बाहर की जगह पे पढ़ाता है, किसी बाहर के स्कूल में पढ़ाता है, तो तेरे को कितना खर्चा आने वाला है पर चाइल्ड? 50,000 रुपीज खर्चा आने वाला है पर चाइल्ड। एक काम कर ले, ये बच्चे मेरे कॉलेज में पढ़ा ले, मेरा अच्छा सा कॉलेज है, उन कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन कर दे। मैं तेरा काम सिर्फ 20,000 में कर दूंगा। कितने में? सिर्फ 20,000। मतलब मिस्टर एक्स क्या कर रहा है यहाँ पे? सिर्फ 20,000 ले रहा है मिस्टर एक्स से मिस्टर जेड। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स का बेनिफिट कितना हुआ? यहाँ पे मिस्टर एक्स का यहाँ पे बेनिफिट हो गया 30,000 का, 30,000 का। तो यहाँ पे उसकी सैलरी में कितना पैसा ऐड किया जाएगा? क्या पूरे 50 ऐड किए जाएंगे या फिर सिर्फ 30,000 ऐड किए जाएंगे? बोलो मुझे इस बात का जवाब अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से दे दो। तो यहाँ पे आप एक कॉमन सेंस में बात याद रख लो कि हमें करना क्या है। हमें सिर्फ ये ढूंढना है, हमारी नजर किसके ऊपर होनी चाहिए कि हमें बेनिफिट कितने रुपीज का मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मिस्टर जेड मिस्टर एक्स को ऑफर देना है कि भाई अगर तू बाहर बच्चों को पढ़ाता है तो तेरे को कितना खर्चा आने वाला है? 50,000। और अगर मेरे स्कूल में पढ़ाता है तो कितना खर्चा आने वाला है? 20,000। तो मिस्टर एक्स का अल्टीमेटली फायदा कितना हुआ? यहाँ पे 30,000 का फायदा हो गया। अगर मिस्टर एक्स अपने बच्चों को बाहर पढ़ाता तो उसको 50,000 फीस देना पड़ता। और अगर मिस्टर एक्स वही अपने एम्प्लॉयर के कॉलेज में पढ़ा रहा है तो सिर्फ 20,000 यहाँ पे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स का बेनिफिट कितना हुआ? 30,000। देन ओनली 30,000 विल बी एडेड टू द सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। यहाँ पे सिर्फ 30,000 ऐड किया जाएगा मिस्टर एक्स की सैलरी में, ना कि पूरे 50,000। राइट? तो ये हो गया फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय मिस्टर, किसने प्रोवाइड किया ये? राइट। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, कंट्रीब्यूशन मेड अंडर एजुकेशनल ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई इज नॉट टैक्सेबल। छोड़ दो ये पॉइंट बकवास है ना, ये पॉइंट छोड़ दो बस।
तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे याद रखो। यहाँ पे ये परक्विजिट हमारी खत्म हो रही है, राइट। तो क्या देखा हमने, एक बार सम अप कर लेता हूँ। एक परक्विजिट का हमने देखा वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री एजुकेशन। क्या हो रहा है बाबा, इधर इधर ये हो रहा है। एक है एम्प्लॉयर, दूसरा होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर पहली सिचुएशन में क्या बोल रहा है, देखिए पहली सिचुएशन क्या है कि फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय खुद सीख रहा है ना, एम्प्लॉय खुद सीख रहा है मतलब कोई कोर्स कर रहा है, कोई हायर लेवल की स्टडी कर रहा है, तो नॉट टैक्सेबल। अगर खुद पढ़ रहा है एम्प्लॉय तो कोई टैक्सेबल नहीं है। अगर यही फैसिलिटी फैमिली मेंबर को प्रोवाइड की जा रही है तो इसमें 3 सिचुएशन आ रही है। पहली सिचुएशन क्या आ रही है, कॉलेज किसका है, एम्प्लॉयर का। अगर कॉलेज एम्प्लॉयर का है तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए किसी दूसरे कॉलेज की फीस ले लेंगे कि अगर ये बच्चे मिस्टर एक्स के बच्चे किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ते तो उनको कितना खर्चा आता। तो उनको सपोज मान लीजिए खर्चा आता 50,000, तो उसमें से 1,000 रुपीज पर मंथ का हिसाब से यहाँ पे डिडक्शन दे दो और बाकी की अमाउंट टैक्सेबल कर दो। सेकंड सिचुएशन क्या है कि अगर किसी फैमिली मेंबर को मतलब बच्चे छोड़ के अगर वाइफ को पढ़ा रहा है तो वाइफ को ऐसा कोई 1,000 रुपीज का डिडक्शन नहीं है, क्योंकि वाइफ बच्चा नहीं है बेटा, है ना, वाइफ बड़ी होती है। हाँ समझ लो, वाइफ बड़ा आदमी है, मतलब बड़ी औरत है, उसको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला, राइट। सेकंड सिचुएशन क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन एनी इंस्टीट्यूशन नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब वो इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर का नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बच्चों की फीस पे कर रहा है। क्या कर रहा है, फी पे कर रहा है, फीस पे कर रहा है। बोल रहा है मिस्टर एक्स को कि हे मिस्टर एक्स, जा तू अपने किसी भी कॉलेज में यहाँ पे दाखिला करवा, अपने बच्चों का एडमिशन करवा ले, उस कॉलेज की जो फीस होगी वो मैं पे करूंगा। तो उसी सिचुएशन में भी यही रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर इंस्टीट्यूशन की, देखिए ना इन दोनों के लिए एक ही बॉक्स दिया है। सिमिलर इंस्टीट्यूशन की कॉस्ट ली जाएगी, दूसरे कॉलेज में कितना खर्चा आता है ये लिया जाएगा, उसमें से 1,000 रुपीज अगर बच्चा होगा तो माइनस किया जाएगा। और यहाँ पे बच्चों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तीसरी सिचुएशन ये आती है कि बेटा दोनों ही सिचुएशन नहीं हो रही है, मतलब कॉलेज एम्प्लॉयर का नहीं है, एम्प्लॉयर फीस भी नहीं पे कर रहा है, एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, मैं तेरे को पैसा दूंगा तो एडमिशन करवा ले किसी भी कॉलेज में। अब जितना पैसा लौटा के दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, सिर्फ उतना पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। हो सकता है 50,000 रुपए लगे, एम्प्लॉयर ने सिर्फ 25,000 दिए। हो सकता है 50,000 दिए, एम्प्लॉयर ने 50,000 दे दिए। हो सकता है एम्प्लॉयर ने 50 फीस लगी 50,000 रुपए, एम्प्लॉयर ने सिर्फ 40,000 दिए। तो जितना पैसा मिला उतना टैक्सेबल यहाँ पे होने वाला है, राइट। बड़ी आसान सी परक्विजिट है, एक बार इसे आप देख लोगे अच्छे से तो आपके समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये परक्विजिट यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली परक्विजिट अगली वीडियो में हम देखेंगे। जो यहाँ पे अगर किसी को डाउट होता है इस परक्विजिट में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं रुकता हूँ और